ओम साई राम टू ऑल द लवली डिवोटीज। मैं देविका टीम साई पूजा चैनल से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कृपया ध्यान से हृदय से गीता के ज्ञान के एपिसोड्स को सुनें और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की ओर अग्रसर होएं। मन पर काबू कैसे पाएं? मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अर्थात यदि मन आपका स्वामी है और आप उसके अधीन हैं तो वो आपको माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब आप मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। यह कहना तो बहुत आसान है कि मन के स्वामी बन जाओ, मन पर काबू पा लो, परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है। मन तो वायु की तरह चंचल, जिस प्रकार चलती हुई हवा पर काबू पाना असंभव है, उसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना मुश्किल है। लेकिन मुश्किल ज़रूर है, परंतु असंभव नहीं है। मन को वश में करने के लिए दो शस्त्र हैं, पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहाँ से भागेगा, उसे पकड़कर वापस लाओ, फिर भागेगा, फिर पकड़ के लाओ। ऐसा बार बार करना पड़ेगा जब तक कि वह जगह स्थिर ना हो जाए। चंचल मन को काबू करना अत्यंत कठिन है। मनुष्य जितना ही जोर लगाता है उतना ही मन विरोध करता है और बार बार मनुष्य को ही हरा देता है। परंतु यदि मनुष्य दृढ़ संकल्पी है और डटा रहे तो अंत में मनुष्य की जीत हो जाती है और वह मन पर काबू पा लेता है, और फिर वही मन मनुष्य के इशारे पर चलता है। इसी प्रकार मन को नियंत्रण की रस्सी से बांधकर बार बार अपने स्थान पर लाया जाता है और इसी को अभ्यास कहते हैं। वैराग्य, इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मन के एक बार ठीक स्थान पर आ जाने के बाद भी वो फिर से उल्टे रास्ते पर ना चला जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। मिथ्या, लोभ, विलास और काम की तृष्णा उसे फिर अपनी ओर खींच सकती है। इसीलिए मन को ये समझना जरूरी है कि वो सारे विषय अकारत हैं, मन का भ्रम है। मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उससे वैराग्य हो जाएगा। जय श्री राधे। ओम साई राम।